नकल के लिए सैनिटरी नैपकिन में डिवाइस छुपाई, 8 सेमी के गैजेट में बना दिया मोबाइल फ़ोन। लड़के लड़कियों को इसे अंडरगारमेंट में छुपाना था, 25 लोगों को 1.5 करोड़ में बेचा। राजस्थान सरकार ने नकल रोकने के लिए रेड के दौरान इंटरनेट ही बंद कर दिया। बीकानेर के इस नकल गैंग ने इंटरनेट का उपयोग ही नहीं किया। गैंग ने सारी सरकारी इंतजामों का तोड़ निकालते हुए 2 डिवाइस बना डाले। इनमें एक डिवाइस छोटे काले रंग की रिमोट जैसी थी, दूसरी डिवाइस चप्पल में लगाई गई। दोनों ही डिवाइस मोबाइल की तरह काम करती है। इनकी कीमत 6 लाख रुपए रखी गई, जो बाजार में आ रहे किसी महंगे मोबाइल से कई गुना ज़्यादा है। 25 लोगों को ये डिवाइस 1.5 करोड़ रुपए में बेची गई। रिमोट नुमा यह डिवाइस महिलाओं और पुरुषों दोनों को दी गई। दोनों को अपने कपड़ों में इस डिवाइस को विशेष तरीके से बांधकर छुपाना था। महिलाओं को इसे छुपाने के लिए सैनिटरी नैपकिन लगाना था, वहीं पुरुषों को अंडरगारमेंट में इसे छुपाना था। ऐसे मामले में चूरू के रतनगढ़ में रहने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। रिमोट जैसा ये डिवाइस 8 सेमी लंबा और 4 सेमी चौड़ा है। इसमें मोबाइल के सभी उपकरण फिट किए गए हैं। बैटरी, सिम और मोबाइल चिप का इस्तेमाल किया गया। जांच में सामने आया कि इस डिवाइस में किसी तरह का बटन नहीं है, इसे सीधे कॉल से जुड़ना था। लड़कों को इसे अंडरगारमेंट में बांधने के लिए एक धागा भी दिया। वही महिलाओं के लिए बने इस रिमोट में धागा नहीं था। इस रिमोट से जुड़ा एक ब्लूटूथ मिनी एयरफोन अभ्यर्थी का कान में लगाना था। चप्पल में मोबाइल भी किए गए तैयार। इस गैंग ने नकल कराने के लिए चप्पल में भी मोबाइल तैयार किए। गैंग ने बाजार से वो चप्पल खरीदी जिन्हें बीच से काटकर आसानी से वापस जोड़ा जा सके। स्पंज वाली इन चप्पलों को बीच में से काटकर उसकी सोल तला को अलग किया गया। तले में चाकू से कटिंग की गई। मोबाइल, बैटरी, मदरबोर्ड और अन्य मशीनरी फिट करने के साथ ही सिम कार्ड लगाने के लिए स्लॉट रखा गया। सब कुछ फिट करने के बाद चप्पल के ऊपरी हिस्से को वापस जोड़ दिया गया। इसे मजबूत केमिकल से जोड़ा गया। फिर चारों तरफ सफाई की गई ताकि किसी को शक न हो। ये मोबाइल ब्लूटूथ के जरिए कान में लगे एक एयरफोन से जुड़ा होता था। इसी रिमोट और चप्पल के जरिए अभ्यर्थियों से नकल कराने वाली गैंग को कनेक्ट होना था, जो सामने से सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक कर बताने वाले थे। अभ्यर्थियों के कान में लगे मिनी ईयरफोन के माध्यम से पूरा आंसर पहुंच जाता। कुल 25 रिमोट और चप्पल के जोड़े तैयार किए गए थे। रिमोट और चप्पल बनाकर ढूंढे ग्राहक। रिमोट नुमा डिवाइस और चप्पल को बनाने का काम मास्टरमाइंड तुलसीराम और मदन ने किया। फिर ग्राहक ढूंढना शुरू किया। इनके साथ 5-6 लोगों का पूरा स्टाफ भी इस काम में जुटा रहा। यही स्टाफ लोगों से संपर्क कर रहा था। वह लोग यह देखते कि नकल करने के सामने वाला शख्स सक्षम है या नहीं, उनकी कीमत दे सकेगा या नहीं। अलग अलग लोगों से मुलाकात के बाद बाकायदा चयन किया गया। इनमें बीकानेर, अजमेर, नागौर, सीकर और जोधपुर के भी अभ्यर्थी शामिल रहे। फिर ऐसे होनी थी नकल। जिस अभ्यर्थियों को रिमोट और चप्पल दी गई थी, उन्हें नकल का पूरा प्रोसेस बताया गया था। अभ्यर्थियों से 2 मोबाइल लिए गए थे। एक मोबाइल को खोलकर उसके सारे हिस्से रिमोट और चप्पल में फिट कर दिए गए, जबकि दूसरा मोबाइल सरगना ने अपने पास रखा। ये तय हुआ था कि परीक्षा शुरू होने के साथ ही सभी 25 मोबाइल सामने रखकर एक साथ उत्तर दिए जाएंगे। नकल के लिए इस गैंग को पेपर मिला या नहीं, ये अभी तय नहीं है। बीकानेर पुलिस इसकी जांच कर रही है। पुलिस का कहना है गैंग में कई लोग शामिल हो सकते हैं। एक रात पहले दबोचा और चुप्पी रखी। बीकानेर पुलिस ने शनिवार रविवार की दरमियानी रात को ही 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने दी। जिन लोगों ने चप्पल खरीदी थी, उन्हें एग्जाम सेंटर से ही गिरफ्तार करने की योजना बनी थी। इसकी भनक रात को मुख्य सरगना तुलसीराम को लग गई थी। ऐसे में वो फरार हो गया। कुछ अभ्यर्थियों को भी पता लगा, ऐसे में वो भी सेंटर पर परीक्षा देने नहीं आए। गैंग का सरगना पहले भी गिरफ्तार। इस गैंग का सरगना तुलसीराम कलेरा पहले भी नकल के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। जन नारायण व्यास कॉलोनी में कोचिंग सेंटर चलाने वाले तुलसीराम एक भर्ती में नकल कराने के लिए बीकानेर से गिरफ्तार हुआ था। तब एक प्राइवेट स्कूल और एक इंस्टीट्यूट के संचालक भी फंस गए थे। तब कई दिन जेल में रहने के बाद उसे जमानत मिल गई थी। उन्होंने खरीदी थी चप्पल। हनुमान बिश्नोई एग्जाम सेंटर प्रतापगढ़, मालाराम बिश्नोई एग्जाम सेंटर प्रतापगढ़, आदुराम एग्जाम सेंटर नीमका थाना सीकर, सूरजाराम एग्जाम सेंटर वल्लभ गार्डन, जय नारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर, गणेश आराम एग्जाम सेंटर अजमेर।